अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ जर्दा यानी मीठे चावल। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। ये चावल है बासमती 2 कटोरी, और ये 2 कटोरी से कुछ कम शक्कर है, घी है, और ये कलर है जर्दे का रंग, ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये थोड़े से केसर है यानी ज़ाफ़रान, और ये कुटी हुई इलायची है, 4-5 इलायची कूट ली है मैंने। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, खोपरा वगैरह, और ये रोज़ वाटर है 1 चम्मच। ये चावल को मैंने धो लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी हमें ज़्यादा रखना है क्योंकि हम पानी को बाद में निकाल देंगे। तो ये मैंने पानी डाल दिया भगोने में, और साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं ये ऑरेंज कलर, आधा छोटा चम्मच। हाँ, ये ऑरेंज फूड कलर है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको पकने के लिए गैस पर रख दूँगी। ये मैंने चावल गैस पे पकने के लिए रख दिए ऑरेंज कलर डाल के। अब इसको हमें पकाना है, जब तक ये गलने जाएंगे हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर जब ये पक जाएगा तकरीबन 99% 98% जब ये पक जाएगा तब इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। और एक बात मैं बता दूं कि मैं बिना चाशनी का बनाने वाली हूँ जर्दा। आप लोग ने जो देखा होगा ज़्यादातर लोग चाशनी बनाकर जर्दा बनाते हैं, लेकिन मैं बगैर चाशनी के जर्दा बनाऊंगी। तो आप देखते जाइए। ये हमारे चावल अब पक चुके हैं, इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसको किसी छलनी में डाल के इसका पानी निकाल देंगे। ये हमने सब चावल छलनी में डाल दिया है। अब इसको 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे छलनी में, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये हमने एक भगोना ले लिया है। अब इसमें मैं ये चावल जो हमने पकाया था इसके एक लेयर लगाऊंगी। ये इस तरह से पूरे में फैलाकर, अब इस लेयर के ऊपर मैं ये शक्कर को इस तरह डालूंगी। इस तरह से पूरे चावल को ढक देना है, और फिर इसके ऊपर से फिर से एक चावल की लेयर हम लगाएंगे। चावल की एक और लेयर लगा दी मैंने। अब इस पर शक्कर की भी एक और लेयर लगा देंगे। जितना चावल होता है उतनी ही शक्कर होती है, उससे थोड़ी सी कम लेंगे तो ज़रा अच्छा होता है। जैसे अगर 500 ग्राम चावल है तो 450 ग्राम शक्कर लें तो वो सही होता है। अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल दें। फिर इसके ऊपर चावल की एक और, इस तरह 3-4 लेयर हमको बनानी है जब तक कि चावल और शक्कर हमारे ख़त्म नहीं हो जाते। ये हमने सारी लेयर्स लगा दी हैं चावल की, शक्कर की। ये मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे। अब मैं इसमें ये घी डालूंगी। ये आधी प्याली घी है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें ये इलायची जो हमने कूट के रखी थी इसको इसमें ऐड करूँगी। ये घी में हमने इलायची डाल दी थी, ये तड़क चुकी है। अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स है जो वो इसमें डालकर थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लूँगी इस तरह। अब ये ड्राई फ्रूट्स और ये जो हमने घी में फ्राई करे थे इसको इसके ऊपर से हम डाल देंगे सब तरफ इस तरह से। और साथ ही ये रोज़ वाटर में हमने केसर को भिगो के रखा था, तो इसको भी इसके ऊपर डाल दूँगी। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी मीडियम हीट पे कुछ देर। चावल को मैंने अब दम पर रख दिया है मीडियम हीट पे। इसका ढक्कन लगा के शक्कर इसको गलने तक
ये देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं और इसकी शक्कर सब पिघल चुकी है। इसको हम चला लेंगे, नीचे ऊपर कर लेंगे संभाल के, ताकि चावल टूटे नहीं हमारे। ये देखिए नीचे इसकी चाशनी बनी है। अब इसी चाशनी में हमें इसको दम पर पकने देना है। ये हमारी शक्कर पिघल चुकी है, इसकी चाशनी बन गई है। अब ये चावल उसको जब तक जस्ट कर लेंगे, चाशनी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तब तक इसको हमें दम पर रखना है। जैसे ही इसकी चाशनी सोक कर लेगा राइस, तो हमारा ये ज़र्दा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसे धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर रख देती हूँ दम। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, यहाँ अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, खुश्क हो चुका है। सारा शक्कर की जो चाशनी थी सब चावल ने एब्जॉर्ब कर ली है, यानी हमारा ज़र्दा अब तैयार है। मैं आपको अभी डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये ज़र्दा तैयार है। इसमें चाशनी भी मैंने नहीं बनाई, बगैर चाशनी बनाए बहुत ही आसानी से ये तैयार हो गया है। और शादियों में अक्सर इसी तरह से बनाया जाता है, खाने में भी ये बहुत लज्जतदार है। तो आप ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे अपने कमेंट दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।